अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। तो मैं इस बार मुंबई जल्दी आ गई और इस बार मैं 6 रमज़ान को यहाँ मुंबई पहुँची। और जब यहाँ आई तो यहाँ देखा कि काफ़ी गर्मी है, इसलिए मैं जिस दिन पहुँची थी यहाँ पे बिल्कुल मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। जब मैं एयरपोर्ट पे उतरी थी इतनी ज़्यादा गर्मी थी, क्योंकि अररिया में मौसम ठंडा ठंडा सा था और हवाएँ भी चल रही थी। बट यहाँ पर टेम्परेचर अभी मार्च के महीने में शुरू में ही इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं बिल्कुल थक कर सो गई थी। और शाम की इफ्तारी का इंतज़ाम जो है मेरे हस्बैंड ने ही सब कुछ किया था। इसके बाद फिर जो है मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड हुई और फिर बच्चों को मैंने कहा कि अब जो भी मनपसंद चीज़ें खानी है, जो भी तुम लोगों को खाना है वो मैं बना दूंगी। और अगले दिन से मैं जो है बच्चों के लिए इफ्तार जो है जो वो चाहते थे वो बनाने लगी। और इस बार जो है मैं रमज़ान में थोड़ा पहले ही आ गई। हमेशा मतलब मैं पिछले साल ईद के टाइम आई थी, मतलब ईद से 2-3 दिन पहले आई थी ताकि बच्चों के साथ ईद वगैरह कर लूँ और फिर यहाँ पे घूम फिर सकूँ। लेकिन इस बार मैं रमज़ान के शुरुआत में ही आ गई। यहाँ पर एक ज़रूरी काम है, बहुत ही ख़ास मकसद है, जिसकी वजह से मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। तो ये गर्मा गर्म आलू चाप जो है मैं इसमें रख रही हूँ फ़िलहाल। तो इस बीच मेरे बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं और रमज़ान भी चल रहे हैं। और मेरे आने से पहले ही बच्चों के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए थे और अभी कुछ ही पेपर बाकी है। अनाबिया के 1-2 पेपर बाकी है और अनस के भी 3 पेपर बाकी हैं। और बच्चों ने जो है एग्ज़ाम्स की खुद से तैयारी की, विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी ट्यूशन, विदाउट एनी हेल्प। और थोड़े बहुत वीडियोज़ जो है मैं उनको वहाँ से बना के भेज देती थी और जिससे कि वो तैयारी कर सके एग्ज़ाम्स की। तो बच्चों को तो ऐसे ज़्यादा किसी पेपर में दिक्कत नहीं होती है, सभी पेपर वो कर लेते हैं। उनको जो दिक्कत होती है वो सिर्फ मैथ्स में होती है। तो मैथ्स की तैयारी मैं उनको घर बैठे अररिया से ही वीडियो कॉल के थ्रू और वीडियोस बना करके बहुत पहले से करवा रही थी। तो मैथ्स का पेपर भी दोनों बच्चों का मेरा अच्छा गया है और अभी लास्ट में जो इजी पेपर थोड़े रह गए हैं। तुम भी पढ़ लो ऐसा नमाज, तुम भी पढ़ लो, भाईजान नमाज पढ़ रहे हैं ना, तुम भी पढ़ो ना। अभी बज रहे हैं शाम के 6, मतलब ये घड़ी थोड़ी फास्ट है, समझ लीजिए 6 बज रहे हैं और 6:40 पर यहाँ पर इफ्तार का टाइम है। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं और अब रूम जो है हमारा थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है। इसलिए लग रहा है क्योंकि हम सब जितना भी वेस्ट है ये सब कुछ, ये देख रहे हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल जितना भी निकाल रहे हैं। और ये देखिए ये सब वेस्ट जो भी सामान है सब हम इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अब मतलब ये जो रमज़ान है हम लास्ट रमज़ान यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आखिरी रमज़ान मना रहे हैं और अब हम यहाँ से मुंबई भी छोड़ने का वक्त आ गया है। तो मैं इसी मकसद से यहाँ पे आई थी और बच्चों को एग्ज़ाम चल रहा है, मुझे उनको अब ले जाना है, तो ले जाने के लिए मैं आई हूँ। तो हमारा रूम अब जो है वो खाली खाली सा, बहुत सारा सामान हमने निकाल दिया है। तो जब मैं यहाँ से अपने बच्चों को जो है छोड़ के गई थी अपनी जॉब के लिए, अचानक रात के 3 बजे मुझे यहाँ निकलना पड़ा था। मेरे बच्चे उस वक्त सो रहे थे तो मैं इतना रोई थी, मतलब कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जिस्म से किसी ने रूह निकाल ली हो। मतलब एकदम मैं रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया था कि इतने छोटे बच्चे, मतलब मेरे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको छोड़ के मुझे जाना पड़ रहा था यहाँ अकेले। मतलब मैं उस टाइम का तो मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। बहुत ही मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। मुझे ऐसा हर पल लगता था कि मैं जॉब छोड़ दूँ। बट फिर सब्र करते करते अल्लाह ताला ने सब्र की और अल्लाह ताला ने मतलब हिम्मत दी और फिर धीरे धीरे 1 साल मैंने वेट किया और फिर बच्चों को वादा किया था कि 1 साल बाद आप लोगों को लेके चली जाऊँगी और ये 1 साल पूरा हो गया। इस बीच में मुंबई आती रही और बच्चे भी अररिया आए, तो इस तरह से कुछ मिलना जुलना होता रहा। बच्चों को मैंने देखा तो थोड़ा सब्र भी हो गया और अब हम जा रहे हैं यहाँ से। तो मैं बच्चों को ले जा रही हूँ, इस बात की बहुत खुशी है, लेकिन मुंबई छोड़ रही हूँ इस बात का। बच्चों को भी दुख है, मुझे भी दुख है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ने आगे नसीब में और कुछ लिखा होगा। और इस बहाने जो है बच्चे पूरा ऑल इंडिया टूर कर रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। तो खैर अब कुछ ही दिन है, चंद दिन है यहाँ से निकलने के लिए और मैं बताऊँगी क्या है क्या नहीं आगे के लिए।